हरी भरी घाटी के किनारे, जहां दूर दूर तक हरे मैदान फैले थे और पीछे घना अंधेरा जंगल था, एक चरवाहा लड़का रोज अपने मालिक की भेड़ों को चराने लाता था। सूरज चमकता तो उसकी रोशनी में भेड़ें बिखर कर घास चरने लगतीं, और जब हवा चलती तो उनकी घंटियों की टनटनाहट सुनाई देती। शुरुआत में यह सब लड़के को अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ऊब होने लगी। भेड़ों को घास खाते देखते देखते समय बहुत धीरे धीरे बीतता। कभी वह अपनी बांसुरी बजाता, कभी अपने कुत्ते से बातें करता, मगर मन बहल नहीं पाता। अक्सर वह सोचता, काश यहां कुछ मजेदार होता जिससे मेरी ऊब दूर हो जाती। एक दिन उसकी शरारती आंखों में चमक आई। उसने सोचा, अगर मैं गांव वालों को बुला लूं और हंसी मजाक करूं तो कितना मजा आएगा। क्यों ना भेड़िए का नाम लेकर उन्हें डराया जाए। उसके मालिक ने उसे हमेशा सिखाया था, अगर कभी भेड़िया आए तो तुरंत आवाज लगाना, भेड़िया भेड़िया, गांव वाले दौड़े आएंगे। मगर आज लड़के ने उस सलाह का मजाक उड़ाने का मन बना लिया। वह गांव की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया आया, जल्दी आओ, भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे थे, औजार छोड़कर दौड़ पड़े। कोई डंडा लेकर आया, कोई पत्थर, कोई मशाल। सबके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, वहां कोई भेड़िया नहीं था। चरवाहा लड़का जमीन पर लोटपोट होकर हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। धोखा खा गए ना तुम सब, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन चुपचाप लौट गए। हरी भरी घाटी के किनारे, जहां दूर दूर तक हरे मैदान फैले थे और पीछे घना अंधेरा जंगल था, एक चरवाहा लड़का रोज अपने मालिक की भेड़ों को चराने लाता था। सूरज चमकता तो उसकी रोशनी में भेड़ें बिखरकर घास चरने लगतीं, और जब हवा चलती तो उनकी घंटियों की टनटनाहट सुनाई देती। शुरुआत में यह सब लड़के को अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ऊब होने लगी। गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे थे, औजार छोड़कर दौड़ पड़े। कोई डंडा लेकर आया, कोई पत्थर, कोई मशाल। सबके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, वहां कोई भेड़िया नहीं था। कुछ ही दिनों बाद, जब सूरज ढल रहा था और जंगल की परछाइयां मैदान में फैल रही थीं, तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सचमुच एक बड़ा डरावना भेड़िया निकलकर भेड़ों पर टूट पड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत नुकीले और तेज थे। भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगीं। वह गांव की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया आया, जल्दी आओ, भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। भेड़ों को घास खाते देखते देखते समय बहुत धीरे धीरे बीतता। कभी वह अपनी बांसुरी बजाता, कभी अपने कुत्ते से बातें करता, मगर मन बहल नहीं पाता। अक्सर वह सोचता, काश यहां कुछ मजेदार होता जिससे मेरी ऊब दूर हो जाती। 2-3 दिन बीते। लड़के ने फिर वहीं चाल चली। इस बार वह और ज्यादा जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया आया। गांव वाले पहले तो हिचके, फिर सोचा, अगर सचमुच भेड़िया हुआ तो, और फिर से दौड़े। मगर वहां जाकर देखा तो लड़का फिर से पेट पकड़कर हंस रहा था। उसने कहा, तुम सब कितने भोले हो, कितनी जल्दी मेरे झांसे में आ जाते हो। गांव वालों ने गुस्से में कहा, लड़के, बहुत हो गया। अगर आगे से सचमुच भेड़िया भी आया तो याद रखना, तुझे कोई नहीं मानेगा। लेकिन लड़के ने उनकी बात को हल्के में लिया। एक दिन उसकी शरारती आंखों में चमक आई। उसने सोचा, अगर मैं गांव वालों को बुला लूं और हंसी मजाक करूं तो कितना मजा आएगा। क्यों ना भेड़िए का नाम लेकर उन्हें डराया जाए। उसके मालिक ने उसे हमेशा सिखाया था, अगर कभी भेड़िया आए तो तुरंत आवाज लगाना, भेड़िया भेड़िया, गांव वाले दौड़े आएंगे। मगर आज लड़के ने उस सलाह का मजाक उड़ाने का मन बना लिया। 2-3 दिन बीते। लड़के ने फिर वहीं चाल चली। इस बार वह और ज्यादा जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया आया। गांव वाले पहले तो हिचके, फिर सोचा, अगर सचमुच भेड़िया हुआ तो, और फिर से दौड़े। मगर वहां जाकर देखा तो लड़का फिर से पेट पकड़कर हंस रहा था। उसने कहा, तुम सब कितने भोले हो, कितनी जल्दी मेरे झांसे में आ जाते हो। गांव वालों ने गुस्से में कहा, लड़के, बहुत हो गया। अगर आगे से सचमुच भेड़िया भी आया तो याद रखना, तुझे कोई नहीं मानेगा। लेकिन लड़के ने उनकी बात को हल्के में लिया।
कुछ ही दिनों बाद जब सूरज ढल रहा था और जंगल की परछाइयां मैदान में फैल रही थीं, तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। सचमुच एक बड़ा डरावना भेड़िया निकलकर भेड़ों पर टूट पड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत नुकीले और तेज थे। भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगीं। चरवाहा लड़का डर के मारे कांप उठा। उसने जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया, भेड़िया आया, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज घाटी में गूंज रही थी। गांव वालों ने सुना, पर इस बार किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने कहा, फिर मजाक कर रहा होगा। कोई बोला, अब की बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे, और सब अपने काम में लगे रहे। लड़का चीखता रहा, दौड़ता रहा, मगर कोई मदद को न आया। भेड़िया कई भेड़ों को मारकर जंगल की ओर भाग गया। मैदान सन्नाटे में डूब गया। लड़का बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। उसने सोचा, काश मैंने झूठ न बोला होता। अब जब मैंने सच कहा, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। रात को गांव वाले जब मैदान में पहुंचे तो उन्होंने कई भेड़ों के बिखरे ऊन और खून के धब्बे देखे। लड़का रोते हुए बोला, सचमुच भेड़िया आया था, मैंने झूठ नहीं कहा था। गांव वाले गंभीर स्वर में बोले, बेटा, यही तो गलती है। जो बार बार झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, चाहे वह सच ही क्यों न बोल रहा हो। लड़के ने सिर झुका लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था, झूठ बोलने वाला जब सच भी कहता है तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उस दिन से गांव के बच्चे जब भी खेलते खेलते झूठ बोलने लगते, बड़े उन्हें यही कहानी सुनाते, चरवाहे लड़के और भेड़िए की, ताकि वे सीखें कि सच बोलना कितना जरूरी है। और पहाड़ों की उस घाटी में यह किस्सा हमेशा गूंजता रहा। झूठे की सच्चाई भी किसी को भरोसे लायक नहीं लगती।